जो आतंकवादी कैसे कितना भी जल्दी हो उसको खत्म करना है, वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का, किधर के भी हो, ढूंढ ढूंढ के उनको मारना है, खत्म करना है। बदला तो लेना है। अरे हमारा एक के एक तो चला ही जाता है, एक माँ को कुल खाली हो जाता है। भाई देश के लिए शहीद हुआ, हमारा गौरव नहीं पूरा भारतवासी का है। आतंकी हमला में वो उधर गुजर गया है। फिर हमारे घर में सब रोना चालू हो गया, गांव वाला सब आके पूछा है क्या हुआ क्या हुआ। तो बोलता है तू कैसा फौजी है, फौजी का छोटा छोटा बाल होना चाहिए, तू इतना बड़ा बाल क्यों बनाया। बोलता है ऐसा चलता है, हमारा फौजी में ऐसा कुछ ये नहीं है। गरीब लोग का बेटा है ये, उसको पहले ही 1 बीघा जमीन था, वो बड़ा बेटा को वो बेच के नौकरी में भर्ती कर दिया। उसको बाप माँ तो बहुत रोता था, बहुत बहुत। मिल के खाना, साथ में रहने का, इधर जाने का, इधर फिल्म देखने का, थोड़ा उधर चलो घूम के आने का, ये शौक था। वो दिन में फौजी बनूंगा ये सपना उनका पहले से ही था, लेकिन वो भी हुआ था। लेकिन 20 में सब ठीक चल रहा था, ये 20 में आके ये हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए झंटू अली शेख ने लोहा लिया और 3 गोली लगी और उसके बाद वो शहीद हो गए। इस वक्त हम बंगाल के नदिया जिले के पाथरघाटा गांव में हैं। यहाँ से कुछ ही दूर में उनका घर है और देखिए कि यहाँ पर उनके घर के बाहर एक चौराहा है। चौराहे के बाहर ये तस्वीर लगाई गई है। कल पूरा गांव जो है सदमे में था, शोक में था और आज भी जो है झंटू अली शेख भाई के जो पिताजी हैं वो सदमे में हैं। पूरा परिवार जो है गम में है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं और ज़्यादा महज मतलब कहा जाए तो 28 वर्ष या 29 वर्ष के थे और आतंकियों से लड़ते हुए जो है उन्होंने लोहा लिया और वो शहीद हो गए। हम उनके गांव के लोग से जो है बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो गांव में आते थे, लोगों से मिलते थे, क्या उनके अंदर जज्बा था देश के लिए। ये लोग हैं जो झंटू अली शेख के घर के ही हैं, गांव के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोहिरुद्दीन शेख है। कब आप लोग को कैसे जानकारी मिली, क्या पता चला आप लोगों को? हम लोगों को जानकारी ऐसा पेपर में खबर में मिला था। अच्छा। डायरेक्ट उससे बात तो हुआ नहीं। हाँ। जब घर में था उस टाइम बात हुआ, जाके एक बार मेरे को फोन किया, भाई यहाँ से मैं दिल्ली में रहेगा और बकरीद का टाइम में गांव पे आके फिर तो छोटा से एक मुकाम बनाया, उसका भी काम बाकी था। उसका बहुत आशा था, छोटा से जब क्रिकेट खेल रहा था, हम बड़ा होगा ये नौकरी में जाएगा, फौजी में। अच्छा, बचपन से उनका सपना था? एकदम बचपन से उसका सपना था और गांव का पूरा अच्छा आदमी है, सबका साथ रिलेशन है, छोटा बड़ा जो जैसी है उसी का हिसाब से उसका साथ बात करता था। और मेरे भाई भी है, मेरा से भी छोटा है, मेरा पास भी रहता था, मेरा घर में जाके क्रिकेट खेलता था, छोटा बच्चा से क्रिकेट खेलता था, सबको सिखा रहा था। जब गांव में आता है तो कुछ इलेक्शन का टाइम में होने दो, कुछ का होने दो, आके सबसे मिल के पूरा गाँव में घूम के सबको देख के जाता था। यही मेरा बात है। और क्या साथ है, मेरा भाई है, वो भी कुछ बताएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजीम शेख है, मेरा छोटा चाचा का लड़का है। अच्छा। झंटू अली शेख जो है मैं उसका बड़ा चाचा का लड़का है। जो शनिचर का बृहस्पतिवार का दिन जो हम लोग का खबर आया है, उनका बीवी ने फोन किया, मेरा बड़ा भाई का नंबर मांगा। तो मेरा बड़ा भाभी ने उनको पूछा है समाचार सब ठीक है, तो बोला हाँ ठीक है, तो बड़ा भाई का अर्जेंट नंबर चाहिए। तब अर्जेंट नंबर जब उन्होंने नंबर उसको मैसेज किया, वो मैसेज करने के बाद 12-15 को फिर फोन आया। रात में? नहीं दिन का बात है वो। तो जब पूछा गया तो क्या है, तो बोला बड़ा भाई बोला हमारा वो अभी दुनिया में नहीं है, वो आतंकी हमला में वो उधर गुजर गया है। फिर हमारे घर में सब रोना चालू हो गया, गांव वाला सब आके पूछा है क्या हुआ। आदमी लोग बोलने लगा ऐसा झंटू गुजर गया है, फौजी उसको आतंकवादी ने मार दिया है। तो हमको यही कहना चाहता है, जो आतंकवादी भारत सरकार से हम यही निवेदन करता है, जो आतंकवादी कैसे कितना भी जल्दी हो उसको खत्म करना है, वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का, किधर के भी हो, ढूंढ ढूंढ के उनको मारना है, खत्म करना है। उसको एक अंडा भी बचना नहीं चाहिए। और भारत का जो कश्मीर का जो बात कर रहा है, कश्मीर का भी अगर आतंकवादी छुपा रहेगा तो उसको चुन के अच्छा आदमी कोई भी मतलब तकलीफ नहीं आना चाहिए। जो बुरा काम किएगा उसको ही सजा मिलना चाहिए। 22 तारीख को एक घटना हुई थी पहलगाम में जी, जहां 28 भारतीयों की जान चली गई, आतंकियों ने गोली चलाया और उनकी जान चली गई जी। और 2 दिन के बाद ये खबर आई। तो क्या वो मैसेज भाई को मिला था उनका कैंप से? अच्छा। जो ऐसा हो गया तो आप लोग को ऑपरेशन में उधर जाना है, तो वही खबर सुन के भाई का जो बड़ा साहब है उन्होंने भेजा है उधर, और भाई जाके उधर दुश्मन काम में हो गया, भाई नहीं हो पाया।
क्या क्या भाई बात विचार के क्या थे? अभी कितने दिन पहले घर आए थे? तो मैं मार्च में है मेला टाइम मार्च टाइम वही टाइम में आया था। एक महीने पहले की? एक डेढ़ महीना हो गया है। हमारे साथ भी उधर बात किया है, बात करे वो मैं उससे बड़ा है तब भी हमारे साथ मतलब दोस्ती जैसा रहता था। हर गांव वाला उसको पूछता क्योंकि बड़ा बड़ा बाल बना के आया था, तो वो बोलता है तू कैसा फौजी है, फौजी का छोटा छोटा बाल होना चाहिए, तो इतना बड़ा बाल क्यों बनाया? बोलता है ऐसा चलता है, हमारा फौजी में ऐसा कुछ ये नहीं है, जो बाल छोटा करना जरूरी नहीं है, ऐसा बताया था भाई। और क्या करेगा, जो अभी गांव पूरा देश जो है गर्व कर रहा है, गर्व की बात है, फख्र वो कर हम रहा लोग का है। भी गर्व है जो हमारा भाई देश के लिए शहीद हो गया है। हम लोग को भी ऊंचा करके बोल सकता ना, देश के लिए मेरा भाई जान दे दिया है, तो गर्व की बात है, सबकी है। हमारे गांव का हिंदू मुस्लिम जो भी है सबके लिए गर्व है जो हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। एक घर से ये पहला ऐसा घर है और गांव है कि एक घर से दो भाई सैनिक में। जी, हमारा बड़ा भाई भी सही है, वो छोटा है, और दो नंबर वाला है वो सऊदी अरब में है। अच्छा, वो देख नहीं पाए, वो उधर से थोड़ा वीडियो कॉल में देखा है। क्या अब सरकार की तरफ से कोई राहत या फिर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उनका कॉल आया था, बातचीत? हमारा वो कल हमारा पास ही आया था, मेरे को पूछा गया है तो कैसे हुआ, वो कब आएगा? मैं बोला वो अभी वो मैसेज तो हम लोग के पास अभी मिला नहीं है, जो मुर्दा कब आएगा। तो बोला क्या क्या सहारा चाहिए वो हम तुम्हारा साथ में है, उतना हमारा जितना ये है हम पूरा साथ में है, साथ देंगे, साथ में रहेंगे। अभी सुबह फिर समाचार सुन के उन्होंने बताया है 10 लाख रुपया उनको दिया जाए और एक नौकरी का बारे में बोला है मुख्यमंत्री हमारा दीदी। गांव समाज के लोग कल कितने लोग थे और क्या उनके मन में था? मन में था, इनको थोड़ा बताइए, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। आप इसी गांव के हैं? इसी गांव का है जी। मैं। ये जो हमारा गांव का जो झुंटा शेख है वो तो 16-17 साल वो नकरी में गया, 16 साल। तो बहुत गरीब लोग का बेटा है ये। उसको पहले ही 1 बीघा जमीन था, वो बड़ा बेटा को वो बेच के नकरी में भर्ती कर दिया। तो फिर भी इसका दिल में जागा तो मैं हम भी नकरी करेंगे, मेरा बड़ा भाई भी करेंगे, मैं भी देश सेवा करूंगे, इसलिए वो भी गया। तो जाने का बाद में वो तो बहुत अच्छा से घूमता था, फिरता था, आते थे जाते थे, इस तो करता था। लेकिन वो जो 22 तारीख है ना, जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, इसका तो हमारा जो 23 तारीख हमारा गांव पर जो जानकारी मिला, जो वहां पर जो आतंकवादी है उसको गोली ठोक दिया, उसको मार दिया। तो गांव का लोग तो बहुत हताश में है, जो हुआ क्या? ये मेरा गांव का छोटा बच्चा है, कितना उम्र है उसको? तो 35-36 साल उम्र है उसका, 28-29। तो ये लोग इसको बाप माँ तो बहुत रोता था, बहुत गरीब लोग के बाप का तो उम्र हो गया, वो तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। उसको माँ भी बहुत बीमार है, उसको होश ही नहीं है जो मेरा बेटा मर गया, क्या मेरा बेटा जिंदा है, उसको मालूम ही नहीं है। बहुत तकलीफ होता है एक जवान बेटे के जनाजे को। नहीं, पहले से बहुत तकलीफ में है वो, उसका माता जी। तो हमारा गांव का लोग जब ये जानकारी हुआ तो सब पूरे गांव, हमारा ये पूरा एरिया पूरा भरा हुआ था, पूरा ये नदिया हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का लोग यहाँ पर आया कल उसको जो जनाजा के लिए। कितना लोग आया, और नेता लोग जो है 24 परगना से आया, वो नशा सिद्दीकी आया, वो आदिर चौधरी आया, बहुत बड़ा बड़ा नेता है हमारा। गवर्नमेंट के जो लोग हैं सब्यसाची दत्त, तो वो भी आया इधर। क्या आप तो बचपन से देखे होंगे अली भाई को, आप बचपन से देखे होंगे, तो क्या उनका बचपना था, किस तरह से लोगों से बहुत मिलते? बढ़िया था बचपना, बढ़िया था, पेड़ का आम तोड़ना, बहुत मिल के अच्छा। खाना, भाई का आम तोड़ के मिल के खाना, साथ में रहने का, इधर जाने का, इधर फिल्म देखने का, थोड़ा उधर चलो घूम के आने का, ये शौक था बहुत। आदमी का साथ मिल के चलना उनका टेक्निक अलग था। देश के बारे में क्या था उनके मन में? वो देश के बारे में पहले से बोलता, हम बोला अरे अभी क्रिकेट खेलेगा, पढ़ाई, अरे पढ़ाई हमारा हो गया है, तू देखने के एक दिन में फौजी बनूंगा, ये सपना उनका पहले से ही था। लेकिन वो भी हुआ था, लेकिन बीच में सब ठीक चल रहा था, ये बीच में आके ये हो गया। ये सबसे गर्व है हम लोग का। इसके लिए शहीद हुआ है जो कश्मीर में हुआ है,
कश्मीर को पाकिस्तान को जो मदद कर रहा है, जो देश, उसको भी सजा होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो लड़ाई चल रहा है, लड़ाई चलना चाहिए, दुश्मन को खत्म करना चाहिए। गद्दार को नहीं, यही हम चाहता है, और क्या। आप लोगों के लिए तो गर्व की बात है ना? गौरव का बात है, मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ, हमारा गौरव नहीं, पूरा भारतवासी का है गौरव है। हमारा गांव की गर्व है, वो पूरा हमारा जो गांव है ना, पूरा गांव की गर्व है। देश की तो गर्व है ही है, लेकिन वो चला गया थोड़ी उम्र में, करेगा क्या भैया, कुछ भी तो कर नहीं पाएगा। लेकिन वो जो आतंक है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, क्या करता है, बढ़िया बढ़िया बात तो करता है, ज्यादा काम भी कुछ नहीं करता। देखो काल से ये 22 तारीख से आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। सरकार के पास कुछ जानकारी नहीं है, क्या वहां पर हमला होगा। सरकार का पास तो कुछ जानकारी होना चाहिए, नहीं क्या नहीं होना चाहिए। उसका तो गोয়েন্দা विभाग है ना, इंटेलिजेंस बुरा है, क्या करेगा। तो हमारा सरकार के उसको पास स्टेप लेना है, अच्छा से उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, पाकिस्तान को बदला लेना है। बदला तो लेना है। अरे हमारा एक के एक तो चला ही जाता है, एक माँ को कुल खाली हो जाता है। वो हमारा वो जो पुरुलिया है, वहां पर एक लेफ्टिनेंट चला गया, पुलवामा में। हाँ नहीं पुलवामा में नहीं, कश्मीर में ही गया। अच्छा, आज ही तो चलता है, गली का लड़ाई आज भी चलता है। लेकिन ये सरकार को पहले सरकार को स्टेप लेना है, इसका जो एजेंसी है इसको पूरा काम पे लगाना है, नहीं तो देश ऐसा नहीं चलेगा भाई। ठीक, ये देखिए, ये अली शेख भाई के गांव के लोग हैं और सब तकलीफ में हैं और सब यही चाहते हैं कि झंटू अली भाई का बदला लिया जाए और सरकार जो है, जो भी लोग उनको गोली मारा है या जो भी लोग मिले हुए हैं जो आतंकी छुपकर गोलियां चला रहे हैं, सरकार उनको ढूंढ कर निकाले और मारे। ये लोगों के अंदर का गुस्सा है, लोगों के अंदर की नाराजगी है, तकलीफ में है। और ये देखिए, ये कुछ ही दूर 100 मीटर के बाद जो है झंटू अली शेख भाई का घर है, ये उनका चौराहा है और बता रहे हैं कि कल जो है पूरा गांव जो है इकट्ठा हुआ था और बगल में ही जो है ईदगाह है और उसी ईदगाह में नमाज पढ़ाई गई और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे, पूरा गांव उठकर उनको देखने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आया हुआ था। बहरहाल, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।